GPRB ऑनलाइन क्लासेस फॉर स्टैंडर्ड 6। बच्चों, आज हम आपके व्याकरण का चौथा पाठ का प्रश्न चर्चा करेंगे। ठीक है, व्याकरण का चौथा पाठ आपका है शब्द भेद। ठीक है, तो सारे बच्चे पृष्ठ संख्या 32 निकालिए, पेज नंबर 32। सारे बच्चे पृष्ठ संख्या 32 में आए, पेज नंबर 32 में आए बेटा। देखो, हमारा पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न देखिए, दिए गए शब्दों में से तत्सम, तद्भव, देशज और आगत शब्द चुनकर लिखिए। ठीक है, ये जो शब्द दिए गए हैं इनमें से कुछ तत्सम के शब्द हैं, कुछ तद्भव के शब्द हैं, कुछ देशज और कुछ आगत शब्द हैं। ठीक है, तत्सम के शब्द वे शब्द जो संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों लिए गए हैं उन्हें तत्सम के शब्द कहा जाता है। और तद्भव क्या होता है? तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जिन्हें संस्कृत के शब्दों से लिया जाता है, किंतु उनमें थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया जाता है। ठीक है, तद्भव शब्द संस्कृत के ही शब्द होते हैं, लेकिन संस्कृत के शब्दों में थोड़ा बहुत परिवर्तन करके उसको हिंदी का शब्द बना लिया जाता है। ठीक है, देशज यानी गांव, ग्रामीण क्षेत्रों में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे लुटिया, खटिया, सिटकनी। ठीक है, आगत शब्द यानी वे शब्द जो विदेशी संस्कृति से हम लेते हैं। ठीक है, वो हमारे देश के शब्द नहीं होते, बल्कि हम दूसरी संस्कृतियों से उनको हिंदी में ले आते हैं। ठीक है, उर्दू फारसी के शब्द ऐसे ही शब्द होते हैं। यहाँ पर शब्द दिया गया है थैला, कानून, श्वास, नेत्र, दांत, खटिया, वृक्ष, दूध, फोन, हाथ, खबर, लोटा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग तत्सम यानी संस्कृत के शब्द ढूंढ करके लिखेंगे। तो श्वास, वृक्ष, नेत्र ये तत्सम शब्द है, संस्कृत के शब्द है। ठीक है, तद्भव दांत, दूध, हाथ ये तद्भव शब्द हैं, हिंदी के शब्द हैं। ठीक है, देशज गांव, देहात, ग्रामीण शब्द जो होते हैं, गांव, देहात, ग्रामीण क्षेत्रों से लिए गए शब्दों को हम लोग देशज शब्द बोलते हैं। खटिया, लोटा, थैला देशज शब्द हैं। ठीक है, आगत शब्द कौन कौन से हैं? कानून, फोन, खबर। ठीक है बेटा, नोट कीजिए। दूसरा प्रश्न देखिए, उत्पत्ति के आधार पर प्रत्येक समूह में शेष से भिन्न शब्द पर सही लगाइए। यानी उत्पत्ति के आधार पर ये जो 4 विकल्प दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से एक ऑप्शन अलग है, भिन्न है। ठीक है, बाकी शब्दों से भिन्न है। यहाँ पर शब्द दिया गया है सूर्य, दधी, पानी, घृत। तो यहाँ पर भिन्न शब्द क्या हुआ? सूर्य, क्योंकि दधी, पानी, घृत ये द्रव्य पदार्थ है, लिक्विड है। ठीक है, तो और सूर्य तो लिक्विड नहीं है, तो यहाँ पर भिन्न शब्द क्या हुआ? सूर्य। तो सूर्य पर हम लोग सही का निशान लगाएंगे। ठीक है, अब ये देखो, ख पहला शब्द है हाथ, ये शरीर का अंग है। घर, ये घर है। दांत, ये भी शरीर का अंग है। दुग्ध, यहाँ पर थोड़ा अलग दिया गया है बच्चों, देखो ये हाथ और दांत तो शरीर का अंग हो गया, और ये घर और दुग्ध ये थोड़ा अलग अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर आप दुग्ध में सही का निशान लगाएंगे। लोटा, ग है लोटा, पेन, खटिया, थैला, इसमें आप पेन पे निशान लगाइए। और घ है टिकट, ट्रेन, काम, अखबार। टिकट, ट्रेन, अखबार ये एक दूसरे से संबंधित हैं। देखो, ट्रेन में टिकट लेते हैं और अखबार भी लेते हैं पढ़ने के लिए। ठीक है, ये काम भिन्न लग रहा है थोड़ा, तो इसको टिक करो। अभी हम लोग तीसरे प्रश्न पर आएंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।
क लगभग समान अर्थ देने वाले शब्द डैश कहलाते हैं। समान अर्थ वाले शब्दों को हम लोग क्या बोलते हैं? कौन से शब्द होते हैं? समानार्थी। ठीक है। ख विपरीत अर्थ देने वाले शब्द डैश शब्द कहलाते हैं। विपरीत अर्थ देने वाले शब्दों को हम लोग कौन से शब्द कहते हैं? विलोम। ठीक है। ग संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तत्सम आएगा। चौथा प्रश्न है, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्दों के दो उदाहरण लिखिए। रूढ़ शब्द कौन से शब्द थे? रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनको खंड नहीं किया जा सकता। ठीक है, जैसे पेड़, इसका हम लोग संधि विच्छेद नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसके खंडों का कोई अर्थ नहीं निकलता। ठीक है। पेड़, लड़का। ठीक है, इसके दो उदाहरण दे दिए। यौगिक शब्द कौन से शब्द होते हैं? दो शब्दों के मेल से जो शब्द बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द बोलते हैं। बैलगाड़ी कैसे बना? देखो, बैल प्लस गाड़ी, बैलगाड़ी। रसोई घर कैसे बना? रसोई प्लस घर, रसोई घर। ठीक है, तो यौगिक शब्द में ये दोनों लिखो, बैलगाड़ी और रसोई घर। अभी योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द कौन से होते थे? योग रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो अपना सामान्य अर्थ ना रखकर एक विशेष अर्थ रखते हैं। जैसे दशानन, यानी 10। दशानन का अर्थ क्या होगा? 10 सरों वाला, अर्थात रावण। चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाला, अर्थात विष्णु। ठीक है। योग रूढ़ शब्द कौन से शब्द होते हैं? वे शब्द जो अपना सामान्य अर्थ ना रखकर एक विशेष अर्थ रखते हैं। ठीक है, नोट कीजिए। अभी हम लोग स्वयं परीक्षण का करेंगे। प्रश्न अभ्यास करने के बाद आपको एक टेस्ट लिया गया है। ठीक है, आप ये खुद करेंगे, उसके बाद मैंने जो बताया है वो देखकर चेक करेंगे। ठीक है। पहला देखो, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। क इनमें से कौन सा शब्द तत्सम रूप नहीं है? तत्सम यानी संस्कृत का। ठीक है। गृह संस्कृत का शब्द है, हस्त संस्कृत का शब्द है, काम संस्कृत का शब्द नहीं है, सर्प संस्कृत का शब्द है, तो ये संस्कृत का शब्द नहीं है, तो यहाँ पर सही का निशान लगाएंगे। ठीक है। ख इनमें से कौन सा शब्द तद्भव रूप नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द हिंदी का नहीं है? ठीक है। घी, घर, सांप ये हिंदी के शब्द हैं और कर्ण संस्कृत का शब्द है, इसीलिए ये अलग हो गया। ठीक है, इसको टिक कीजिए। अभी देखो, ग इनमें से कौन सा शब्द आगत शब्द नहीं है? आगत शब्द नहीं है। टिकट, बटन, अखबार ये तीनों आगत शब्द है। ठीक है, दूसरी संस्कृति से ये शब्द लिए गए हैं। लेकिन लोटा देशज शब्द है, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। ठीक है, लोटा भिन्न है, इसको सही का निशान लगाइए। ठीक है। अभी आगे देखो, घ सुयश का विलोम शब्द क्या होगा? सु यानी अच्छा, यश यानी प्रसिद्धि, जो बहुत प्रसिद्ध हो। ठीक है, जिसकी ख्याति दूर दूर तक फैली हो। सुयश का विलोम क्या होगा? अपयश। ठीक है, यश, यश। ठीक है, अपयश। अपयश पे सही का निशान लगाओ। अभी देखो, वह कौन सा शब्द सूर्य का पर्याय नहीं होते? कौन सा शब्द सूर्य का पर्याय नहीं होते? रवि यानी सूर्य होता है, दिनकर यानी भी सूर्य होता है, भास्कर यानी भी सूर्य होता है, मयंक, मयंक का अर्थ सूर्य नहीं होता। इसको टिक लगाइए। ठीक है। अभी आप प्रश्न 2, इस पाठ का अंतिम प्रश्न, इस पर आइए। दिए गए वाक्यों में सही या गलत का चिन्ह लगाइए। ठीक है, ये जो वाक्य दिए गए हैं इनमें से जो सही है उस पर सही का चिन्ह लगाना है, जो गलत है उस पर गलत का चिन्ह लगाना है।
क समुच्चय बोधक शब्द अविकारी होते हैं। सही। अविकारी शब्द कौन से होते हैं? अविकारी शब्द वो होते हैं जिनमें लिंग क्रिया कारक के कारण परिवर्तन नहीं होता, लेकिन, किंतु, परंतु और, ठीक है, ये ऐसे शब्द होते हैं जिनमें लिंग कारक क्रिया के कारण परिवर्तन नहीं होता। ठीक है। ख एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द अनेकार्थक शब्द कहलाते हैं। हाँ, एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं, ये सही है। ग पत्र शब्द के दो अर्थ हैं, एक पत्ता और चिट्ठी। ठीक है, सही का निशान लगाइए। घ झोला विदेशी शब्द है। गलत, झोला विदेशी शब्द नहीं है। झोला कौन सा शब्द है? बताओ बताओ, कौन सा शब्द है झोला? झोला देशज शब्द है। ठीक है। गांव देहात में झोला का प्रयोग किया जाता है, झोला शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है बेटा, यहाँ पर हमारा पाठ हो जाता है खत्म। आई होप आप सभी बच्चों को ये पाठ का प्रश्न उत्तर अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, जिस दिन जो भी पढ़ाया जाता है उस दिन आप वो कार्य अपनी कॉपी में करेंगे, और जो बुक में इस प्रकार के जो विकल्प के प्रश्न होते हैं, खाली स्थान होते हैं, वो भी आप देख देख के करेंगे। ठीक है। इससे आपको काम का ज़्यादा बोझ नहीं रहेगा। जिस दिन जो पढ़ाया जाता है उस दिन वो लिख लेंगे तो आपको सुविधा होगी। ठीक है। और लास्ट टाइम के लिए काम मत छोड़ दीजिए कि बाद में हम लोग कर लेंगे। एक साथ साथ करते रहेंगे तो आप पर बोझ कम पड़ेगा। ठीक है बेटा। थैंक यू क्लास।